I'll be the last one left when the light. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर 20 स्टार्ट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये इसके अंदर हम सारी चीज़ें न्यूक्लियस से रिलेटेड स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ और न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसका सबसे पहला जो एक हमारे पास टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी का। हमारे पास जो सबसे पहला है वो है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? आसान सी डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी हुई है, द एक्ट ऑफ एमिटिंग रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जो नेचुरली हो रहा हो, ऐसा प्रोसेस जिस पे आप कोई एक्सटर्नल सोर्स या कोई एक्सटर्नल चीज़ अप्लाई ना कर रहे हो बल्कि वो खुद ब खुद हो रहा हो। ठीक है, उसको आप कहते हो स्पॉन्टेनियसली। एक्ट ऑफ एमिटिंग रेडिएशन, रेडिएशंस का निकलना स्पॉन्टेनियसली कहाँ से? ऐसे एलिमेंट से, ऐसे एलिमेंट से जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 हो। ऐसे एलिमेंट से जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 हो। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है यूरेनियम की। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है, तो ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर को आप लिखते हो Z से, Z ग्रेटर देन 82 इक्वल टू, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या तो इक्वल टू हो या तो ग्रेटर देन हो 82 से, वो क्या करेंगे? वो कहलाएंगे आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्यों है? देखिए बच्चों, आपको पता है कि न्यूक्लियस, एक आपके पास एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरे न्यूट्रॉन्स होते हैं। या तो प्रोटॉन्स होंगे या तो फिर न्यूट्रॉन्स होंगे। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया हुआ है, एक जूम आउट किया हुआ है, समझ लें। उसमें या तो प्रोटॉन्स हैं या तो न्यूट्रॉन्स हैं। कितने हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दो तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, अब आपके पास हो क्या रहा है इसके अंदर कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, आपको पता है कि लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस में हमेशा क्या होती है? फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। अनलाइक चार्जेस में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। प्रोटॉन्स ही हैं उसके अंदर, और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन जो होते हैं आपके पास वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स के ऊपर चार्जेस होते हैं। अब आपके पास जो प्रोटॉन्स हैं, क्या होगा कि प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए। अगर आपके पास प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अगर आपके पास प्रोटॉन्स कम है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके पास प्रोटॉन बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएँ बढ़ते जाएँ तो फिर क्या होगा कि फ़ोर्स ऑफ रिपल्जन भी तो बढ़ेगी ना। फ़ोर्स ऑफ रिपल्जन भी बढ़ जाएगी। फ़ोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ जाएगी। अब क्या हो रहा है, आपके पास जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस ने अपने अंदर दो चीज़ों को रखा हुआ है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये दो चीज़ें बाइंड हुई हुई हैं, दो चीज़ें बाइंड हुई हैं एक एनर्जी से। न्यूक्लियस ने इन दोनों को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है एक एनर्जी की वजह से। वो एनर्जी कौन सी होती है? वो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाइंड बाय एनर्जी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। उससे, उस एनर्जी की वजह से दोनों बाइंड होते हैं ये। अब अगर आपके पास ये प्रोटॉन्स बढ़ते जाएं और 82 से ज़्यादा हो जाएं, अब क्या होगा कि इसकी जो एक एनर्जी है ना, अगर उस एनर्जी से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, एक एनर्जी से रोका हुआ है ना, अगर उस एनर्जी से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, अब क्या होगा कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्जन इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अपने अंदर से कुछ एनर्जी को लूज़ करेंगे, अपने अंदर से एनर्जी लूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ब्रेक होगा एक तरह से। ये न्यूक्लियस आपके पास ब्रेक होगा
और न्यूक्लियस ब्रेक होने से क्या होगा कि इसके अंदर से, अच्छा न्यूक्लियस को ऐसे ब्रेक नहीं होगा कि टूट जाएगा, ऐसा ब्रेक नहीं होगा, लेकिन इसमें से चीज़ें, इसके अंदर से एनर्जी, चीज़ें तो नहीं, एनर्जी वो लूज़ होती रहेगी, वो लूज़ होती रहेगी। ठीक है, अब आपके पास जो फिनोमिना है, ये पूरा फिनोमिना किसने डिस्क्राइब किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्क्राइब किया था। इस पूरे फिनोमिना को हेनरी बैक्यूरेल साहब ने डिस्क्राइब किया था कि ये सारा प्रोसेस हो क्या रहा है। अब यहाँ पर मेरे पास अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, क्या ये रेडियो एक्टिविटी करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास सिर्फ इसके जो न्यूक्लियस है उसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन भी नहीं है। अब ये क्या करेगा? ये कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं करेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, क्या ये रेडियो एक्टिविटी करेगा? ये भी नहीं करेगा। सिर्फ वही एलिमेंट्स रेडियो एक्टिविटी करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होगा। अच्छा, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब जब भी रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है? तीन चीज़ें, तीन तरह की एनर्जी, तीन तरह की एनर्जी बाहर आती है। कौन कौन सी? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तीन चीज़ें बाहर आती हैं आपके पास, तीन तरह की एनर्जी बाहर आती है आपके पास। कब? जब रेडियो एक्टिविटी होती है। अच्छा, अब ये अल्फ़ा, बीटा और गामा हैं क्या? अल्फ़ा आपके पास हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अल्फ़ा आपके पास क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बीटा आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बीटा क्या है आपके पास? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये आपके पास जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा आपके पास प्रोटॉन्स होते हैं और बीटा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये बीटा जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन क्या चीज़ है? पॉजिट्रॉन आपके पास होता ये इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन सिर्फ इसके ऊपर चार्ज प्लस का होता है। ठीक है, ये आपके पास बीटा पार्टिकल में पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आपके पास होती है गैमा। तीसरी चीज़ आपके पास क्या होती है? गैमा। ये एक तरह की रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एक तरह की है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। तीन तरह की, तीन तरह के एलिमेंट से तीन तरह की चीज़ें आपके पास रेडियो एक्टिविटी के नतीजे में बाहर आती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बीटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और गैमा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अब इन तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तीनों की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम इसको डिस्कस करते हैं। अल्फ़ा आपके पास जो है, अल्फ़ा, अल्फ़ा आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। अल्फ़ा आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इसका कुछ मास भी होता है और इसके पास कुछ मास होता है और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। बीटा आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, बीटा आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका भी मास होता है। आपको पता है ना, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। लेट सपोज ये आपके पास प्रोटॉन है और जो बीटा है ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के मासेस होते हैं। इसका भी मास होता है और इसका भी मास होता है, लेकिन लेकिन अल्फ़ा का मास, अल्फ़ा का मास ज़्यादा होता है बीटा से। अल्फ़ा का मास ज़्यादा होता है बीटा से। अल्फ़ा इज़ हैवियर देन बीटा। अल्फ़ा का मास ज़्यादा होता है बीटा से, लेकिन लेकिन अल्फ़ा की पेनिट्रेटिंग पावर, लो पेनिट्रेटिंग पावर देन
बीटा। अल्फ़ा का मास तो ज़्यादा होता है बीटा से, लेकिन अल्फ़ा की पेनिट्रेटिंग पावर बीटा से कम होती है। क्यों कम होती है? देखें, एक ऑब्जेक्ट अगर हैवियर है, एक ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी। पेनिट्रेटिंग पावर किसी चीज़ में घुस जाने की सलाहियत, किसी चीज़ में एब्जॉर्ब होने की सलाहियत, उस चीज़ को पास कर जाने की सलाहियत, ये कहलाती है पेनिट्रेटिंग पावर। स्टूडेंट्स, आपके पास है गैमा पार्टिकल्स। गैमा आपके पास नो चार्ज पार्टिकल हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। गैमा हैज़ नो चार्ज, ठीक है, लेकिन इसी तरह से इनका मास भी नहीं होता, ठीक है। नो चार्ज, नो मास, ना तो इनका कोई चार्ज होता है, ना ही इनका कोई मास होता है, लेकिन अल्फ़ा और बीटा से रिलेटिवली इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। गैमा वैसे आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, गैमा आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, ना तो इनका कोई चार्ज है, ना ही इनका कोई मास है, लेकिन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर इनकी अल्फ़ा और बीटा से रिलेटिवली बहुत हाईएस्ट होती है। इसी तरह से अगर आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, लेट सपोज ये आपके पास एक बॉक्स के अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और यहाँ आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से 3 रेज़ निकलेंगी, एक गैमा रेज़ निकलेगी जो कि अनडिफ्लेक्टेड रहेगी, एक अल्फ़ा रे निकलेगी जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी, और एक बीटा रे निकलेगी जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास अल्फ़ा रेज़ डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, बीटा रेज़ डिफ्लेक्ट होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन गैमा रेज़ अनडिफ्लेक्टेड रहती हैं। ये ना तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी और ना ही नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। तो ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। ये आपके पास अल्फ़ा रेज़ हैं और ये आपके पास बीटा रेज़ हैं, और जो सीधी लाइन है ये आपके पास गैमा रेज़ की है। You're the spark to blame, and it's fine.